नियत कर्म वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। श्लोक 8 अध्याय 3। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म ना करने से तुम्हारी शरीर रक्षा भी तो नहीं होगी। मतलब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि नियत कर्म करो, वो जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा, तुम्हारे शरीर की रक्षा भी नहीं होगी। तो इसलिए कर्म करना ही पड़ेगा। तुम्हारे अगर कर्म से भागोगे तो भाग नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म के परित्याग से श्रेष्ठ है नियत कर्म। कर्म यात्रा पर चल पड़े जिस क्षण लिया जीव जन्म। अगर हमारा इस दुनिया में जन्म होता है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम सही कर्म करेंगे तो अच्छा है, और अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो फिर बाकी कर्म तो अपने आप हो ही जाएगा। गलत कर्म के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जन्म जो होता है अहंकार का जन्म, वो हमेशा कामना, लालच, लोभ, मोह, माया इसी में काम करता है। और अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो वो हमें उसी ओर ले जाएगा। तो कर्म तो होगा, लेकिन फिर वो कर्म आपके हाथ में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। फिर उसका परिणाम भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी, और इसी को कहते हैं मजबूरी, ठीक है, जिसे कहते हैं मजबूरी। तो अगर आप खुद कर्म नहीं करोगे, नियत कर्म नहीं करोगे, सही कर्म नहीं करोगे, तो बुरा कर्म तो आपसे अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। तो कर्म का विषय है। पिछले सत्र में हमने देखा कि मिथ्याचारी और सदाचारी का भेद स्पष्ट कर रहे थे कृष्ण, और जो भेद था वो भी कर्म के केंद्र पर ही आधारित था। कहाँ से आ रहा है कर्म? और आज जो हमारे पास श्लोक है 8वां श्लोक, वो भी कर्म पर आश्रित है पूरे तरीके से। कर्म के बारे में कुछ बातें समझेंगे पहले, फिर इस श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो कर्म क्या है? प्रकृति माने द्वैत, ठीक है। प्रकृति माने जड़ और चेतन की परस्पर क्रीड़ा, दुई का खेल। जो चेतन है वो दृष्टा हो जाता है, जो जड़ है वो दृश्य हो जाता है, ठीक है। और जो दृश्य है उसका काम है निरंतर बदलते रहना, क्योंकि जो दृष्टा है वो दृश्य से लगातार क्रिया कर रहा है। एक इंटरेक्शन, परस्पर क्रिया है। प्रकृति का अर्थ है दृष्टा और दृश्य, ठीक है। दृश्य और दृष्टा आपस में लगातार क्रिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही लगातार बदल रहे हैं। इसी बदलाव को गति कहते हैं, समय कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। मतलब जो चेतन है वो दृष्टा हो जाता है, और जो जड़ है वो दृश्य हो जाता है, ठीक है। तो हम हो गए देखने वाले, हमारी आंखें देखती हैं, और बाहर जो भी होता है वो दृश्य होता है। तो दृश्य और दृष्टा दोनों बदलते रहते हैं, देखने वाला भी बदलता रहता है और दृश्य भी बदलता रहता है। तो ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। इसे ही समय कहते हैं, गति कहते हैं, और इसे ही कर्म होना कहते हैं। तो ये जो दृष्टा है इसके लिए बहुत आसान है भ्रमित होकर ये सोच लेना कि वो दृश्य में आ रहे बदलाव का कारण है, तब वो बन जाता है कर्ता। मतलब जो बाहर हो रहा है, तो जो ये देखने वाला हमारा मन है, हमारा शरीर, हमारी आंखें हैं, तो जो अहंकार है हमारा, वो ये सोच लेता है कि मैं देख रहा हूँ बाहर, या जो भी बाहर हो रहा है उसका कर्ता मैं हूँ, ठीक है। जबकि वो सब अपने आप होता है, 3 गुणों के कारण होता है, हमने पहले भी बात की है। लेकिन जो अहम है वो मानता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये नहीं देख पाता कि ये परस्पर क्रिया है, वो ये नहीं देख पाता कि दृश्य और दृष्टा दोनों ही एक दूसरे को बदल रहे हैं, और उसी बदलाव के फलस्वरूप, उसी परस्पर प्रभाव के फलस्वरूप जो पूरी जगत की धारा है, जीव का अस्तित्व है, वो आगे बढ़ रहा है। उसे लगने लग जाता है कि मैंने किया। वो ये नहीं समझ पाता कि हो रहा है, उसको लगता है वो कर रहा है। जब हमें ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं तो ही हम फिर दुखी होते हैं। जब हम ये समझ लें कि सब अपने आप हो रहा है तो हम दुखी ना हो। लेकिन दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं हम कर रहे हैं। तो ठीक वैसे जैसे कि कहीं पर रंगों का खेल चल रहा हो, ठीक है, वहाँ 50 तरीके के रंग उछल रहे हैं, आप वहाँ पहुँच जाए। आप वहाँ पहुँचे इसलिए क्योंकि रंगों ने आपको आकर्षित कर लिया, दृश्य ने दृष्टा को आकर्षित कर लिया। प्रणव जी आप बंद कर लीजिए माइक अपना, ठीक है। तो देखिए कहीं पे कई तरीके के रंग है, आप वहाँ उसको देख के उसकी ओर आकर्षित होके
पहुंच गए। तो दृश्य ने दृष्टा को आकर्षित कर लिया, मतलब वहां रंग रखे हुए थे तो उसने दृष्टा को, देखने वाले को आकर्षित कर दिया। ये पहला काम हुआ, दृश्य ने दृष्टा को आकर्षित किया। तो दृष्टा वहां पहुंच गया, वहां रंगों का खेल चल रहा है, वहां रंगों का खेल चल रहा है, ये वहां पहुंच गया। तो हरा रंग कहीं से उछल करके इसके चश्मे पर आकर गिरता है। जब इसके चश्मे पर हरा रंग आकर गिरता है तो ये कह सकता है कि मेरी मौजूदगी ने सब कुछ हरा हरा कर दिया। अब देखो वहां पे ऑटोमेटिक रंग चल रहे थे और रंगों में ये देखने वाला जो दृष्टा है वो व्यक्ति देख के वहां अट्रैक्ट होके पहुंच गया। इत्तेफाक से उसकी आंखों में जो चश्मा पहने हुए था उसमें हरा रंग आ गया। अब उसे सारी चीजें हरी दिखने लगी। तो वो कहता है कि मेरे कारण ये हरा हो गया, जबकि ये तो इत्तेफाक है, लेकिन फिर भी वो कहता है मैंने किया। तो अब बदलाव यदि आया है तो पहले किस में आया है? पहले दृष्टा हरा हुआ, फिर दृश्य हरा हुआ। और दृष्टा हरा क्यों हो गया था? तो नहीं वो हरा, वो मान लो कि रंग का नहीं था, वो तो किसी रंग का नहीं था। प्रकृति में सब रंगों का खेल चल रहा है, दृष्टा अलग खड़ा था, वो हरा हुआ क्यों? नौबत क्यों आई? आकर्षित हो गया। ठीक है, मतलब प्रकृति में तो ये सब चल ही रहा है, लेकिन अगर हम उससे जुड़ जाते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ भी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसमें जुड़ जाते हैं, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी जो होता है ना, तो हमारे अट्रैक्शन के कारण ही होता है। हम किसी चीज को आकर्षित हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि वो मेरा है, ये है, वो है, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये आकर्षित हो गया, आकर्षित हो गया तो प्रकृति के रंग में रंग गया। और प्रकृति में अनंत रंग है, सब रंग एक साथ आकर नहीं रंग देंगे। जैसा जहां होली खेली जा रही है वहां न जाने कितने रंग होते हैं, पर आप पर सब रंग समानुपात में आकर नहीं पड़ जाते। त्रिगुणात्मक होती है ना प्रकृति, सारे गुण एक साथ किसी में नहीं आ जाते एक ही बराबर अनुपात में। तो एक रंग आकर उस पर गिर गया ज्यादा हरा, जब उस पर हरा गिर गया तो उसने कह दिया कि मेरे आने भर से देखो दुनिया हरी हो गई। वो कहेगा मैंने हरा कर डाला सब कुछ, मैं आया और मैंने सब हरा कर दिया। तो ये कर्तृत्व होता है, ये कर्ता भाव है। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, जबकि सब प्रकृति का ही होता है। तो हमारे अंदर भी प्रकृति ही है, तत्व है, और हमारे अंदर भी वो 3 गुण होते हैं जो प्रकृति में होते हैं। तो वो 3 गुण में से कौन सा गुण आपके अंदर ज्यादा है? किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, तो किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है, तो किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है। जो भी गुण आपके अंदर ज्यादा होगा वो गुण अपना खेल दिखाएंगे और हमें लगता है हम कर रहे हैं, जबकि वो गुणों के कारण हमारे साथ जो भी हो रहा है। तो इस चीज को जो समझ जाता है वो दुखी नहीं होता है, और जो इस चीज को नहीं समझता, जो सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वो जीवन भर उलझा पड़ा रहता है। तो कर्ता भाव में ये तो कहा जाता है कि मैंने सामने वाली चीज में बदलाव ला दिया। चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक ही है कि बदलाव आया तो है, तुम लाए कि नहीं लाए उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। लेकिन कर्ता भाव में जिस चीज की बिल्कुल उपेक्षा हो जाती है वो ये है कि वो जो बदलाव आपको सामने दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप स्वयं बदले। ये परस्पर बदलाव की क्रिया चल रही है, दोनों बदलते हो, ठीक है। ठीक है, तो प्रकृति माने दृश्य और दृष्टा, जो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दृष्टा दृश्य से मुक्त नहीं है, दृष्टा दृश्य से मुक्त नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो हम कहा करते हैं कि प्रकृति की संतान है अहम, उसी अहम को हम इतनी देर से क्या बोल रहे थे? दृष्टा। तो प्रकृति में अहम है और अहम के चारों ओर दृश्य ही दृश्य है, अनंत दृश्य है, और ये दोनों एक दूसरे से लगातार कुछ न कुछ संबंध बनाए हुए हैं, और वो जो संबंध भी है वो भी लगातार बदल रहा है, डायनेमिक गतिशील है, वो भी लगातार एक विकास की क्रिया पर है, विकास की यात्रा पर। ये प्रकृति है, प्रकृति समझ में आई कि क्या है? प्रकृति में हर चीज बदल रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रकृति में बदलाव ना हो, जो हमारे पास व्यक्ति है वो हमारे हिसाब से चले, वो बदले ना। तो वो भी तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही बदल रहा है। जब प्रकृति में सब कुछ बदल रहा है तो इंसान की जो प्रकृति वो भी तो बदलेगी ना। लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं? सब कुछ हमारे हिसाब से रहे, क्योंकि हम करता है, यही हमारी गलती हो जाती है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति में सदा 2 होते हैं, कौन कौन? दृश्य और दृष्टा। उसी को आप कभी जीव और जगत भी बोल देते हो, कभी पुरुष और प्रकृति भी बोल देते हो। वो सब एक ही बात है, उसमें मौलिक अंतर नहीं है।
ठीक है। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए बदलाव चल रहा है। अगर जो दृष्टा है वो श्रेय ना ले बदलाव का तो उस बदलाव को आप मात्र कह सकते हो गति। क्या कह सकते हो? गति। गति मात्र है। पर ये जो दृष्टा होता है ये इतना पगला होता है कि पहली बात तो ये बदलाव के खेल में फंसता है, क्योंकि दृश्य का भी बदलाव हो नहीं सकता था ना दृष्टा के बदलाव के बगैर। मतलब अगर दृष्टा नहीं होता तो दृश्य कैसे बदल जाता, क्योंकि देखने वाला है तब तो दृश्य बदल रहा है, अगर देखने वाला ही नहीं होता तो दृश्य भी नहीं बदलता। तो इतना पगला है कि पहले तो ये बदलाव के खेल में फंसता है और फंसने के बाद वो ये नहीं कहता कि मैं फंसा हूँ, वो श्रेय लेने लग जाता है। जैसे कि आपने कोई भारी गलती कर दी हो, ये तो आप नहीं माने कि गलती हुई है, उल्टे श्रेय लेने लग जाए, एकदम अकड़ में आकर कहने लग जाए मैंने किया, कैसे होगा। ये आदमी की पहली तो मूर्खता की है और फिर सीना तान कर कह रहा है मैंने किया, ये कर्ता भाव। मतलब आपसे अगर कोई गलती हो जाए और ऊपर से आप सीना तान के कहो कि मैं करने वाला हूँ, मैं से गलती हो ही नहीं सकती, है ना। तो जो हमारी एकदम मूल जैविक वृत्ति है शारीरिक, उसके कारण बदलाव की प्रक्रिया में तो हम लगातार सहभागी रहेंगे ही रहेंगे। ये मुद्दा थोड़ा महीन है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो एक क्षण में जीव मर जाएगा, सांस ही नहीं चलेगी। सांस का क्या मतलब है? बदलाव। दिल के धड़कनों का क्या मतलब है? पलक के झपकने का क्या मतलब है? विचारों के होने का क्या मतलब है? तो अगर बदलाव एकदम शारीरिक तल पर भी रुक गया तो जीव रहेगा ही नहीं। तो उस तल पर बदलाव को रोकने की बात अध्यात्म करता नहीं, और वो बात होती भी है तो बहुत अंत में होती है, ठीक है। मतलब अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो क्रिया शारीरिक चल रही है उसे आप रोक दो, आप सांस लेना बंद कर दो, आप खाना खाना बंद कर दो, आप नहाना बंद कर दो, आप घूमना बंद कर दो। ये सब अध्यात्म नहीं कहता है। अध्यात्म सिर्फ आपको इतना सिखाता है कि जो ये कर्ता भाव है, जो आप कहते हो मैंने किया, ये कहना छोड़ दो। जो हो रहा है उसे होने दो, उसका श्रेय मत लो और उससे दुखी भी मत हो, है ना। जो हो रहा है उससे दुखी भी मत हो। आप दुखी ही इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे अपने आप को जोड़ के रखते हो, ठीक है। तो ये जो दृश्य और दृष्टा का एक दूसरे के लिए जुड़ाव है, वो अगर आप समझ जाओ कि ये सब प्राकृतिक तल पे है तो आपका जो ये मन है ना, ये दुखी होना बंद हो जाएगा। तो अध्यात्म आपके सिर्फ मन की बात करता है, ना कि आपके बाहरी कर्मों की बात करता है। आपका मन समझ जाएगा, जान जाएगा तो आपके बाहरी कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे, है ना। उसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप भीतर और बाहर की प्रक्रिया को समझ जाओगे, मन भीतर है और संसार बाहर है, लेकिन जब संसार मन में घुस जाता है, जो बाहर हो रहा है वो आपके भीतर चलने लगता है, तो आपको दुख होता है। अगर आपके भीतर ये चीजें ना जाए तो आपको दुख नहीं होता है। और दुख क्यों होता है? क्योंकि आप उससे अट्रैक्ट होते हो, उससे आकर्षित होते हो, उससे जुड़े हुए रहते हो, उससे कोई कामना होती है, कोई लालच होता है, इसलिए आपको दुख भी होता है। जिस व्यक्ति से आपकी कोई कामना नहीं होती, जिस व्यक्ति से कोई लालच नहीं होता, उस व्यक्ति के कुछ भी करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज समझना है कि ये सब हमारे साथ क्यों होता है, क्योंकि हम अपने मन को नहीं समझते, हम इस प्रकृति को नहीं समझते। जब हम इस प्रकृति को और अपने मन को समझने लगते हैं तो फिर बाहर की बातें बाहर चलती है और भीतर हमारे सिर्फ सत्य रहता है, ज्ञान रहता है, और हम ये जानते रहते हैं कि ये सब एक माया है, ये सब एक खेल है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप रहोगे तो भी चलेगा, आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा। ये प्रकृति ऐसी ही है ना। तो आप जब तक हो तो आप प्राकृतिक तौर पे देखो कि आपके साथ जो हो रहा है ना, ये सब शारीरिक प्रक्रिया है, पर उसे हम आत्मा से जोड़ लेते हैं, हम उसे सत्य से जोड़ लेते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, जबकि प्रकृति में गलत और सही जैसा कोई चीज ही नहीं है। जिसके अंदर जो गुण हावी होता है, जिसके अंदर जो चीज की अधिकता होती है, उसका नेचर वैसा होता है। तो उसके नेचर को समझने की जरूरत है। और जब आप किसी व्यक्ति के नेचर को समझ जाते हो, जब आप किसी की प्रकृति को समझ जाते हो, तो फिर उससे शिकायत नहीं रहती, क्योंकि करता कोई है ही नहीं, ना हम करता है ना वो करता है, कोई सोच समझ के कुछ भी नहीं करता। तो बस इस चीज को हमें जानना है, जानने मात्र से हमारा जीवन सही दिशा में चल पड़ता है, ठीक है। तो बात की जाती है श्रेय लेने की, वृत्ति को रोकने की, ठीक है। बदलाव हो रहे हैं, एक प्रक्रिया चल रही है, तुम कम से कम इस भ्रम से तो बाहर आओ कि वो सब कुछ तुम्हारी मुक्त इच्छा से चल रहा है, कि वो तुम्हारे करे हो रहा है। मतलब हम ये सोचते हैं हम कुछ कर सकते हैं,
पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई मुक्त इच्छा नहीं है, प्रकृति में हमारा जोर नहीं चलता, ठीक है। और जब ये बदलाव की प्रक्रिया चल ही रही है तो फिर 3 उसमें विकल्प होते हैं। जो सबसे निम्नतम स्तर का विकल्प है, अभी उसकी बात की, वो होता है श्रेय लेने का, माने कर्ता ही बन जाना। और कर्ता बन करके वही होली चल रही है, रंगों में उछल कूद शुरू कर दी। उससे ऊपरी तल होता है कि क्या कर्म के माध्यम से ही ऐसा रास्ता बना सकता हूँ कि मेरे कर्ता भाव शिथिल बने। क्या कर्म ही इस तरह का हो सकता है कि मैं कर्मबद्ध से मुक्त हो जाऊं। जब आप कर्ता बने हुए हो तो कर्मबद्ध से मुक्त होने के लिए बनते हो क्या, जो हमने निम्नतर स्तर की बात की थी। आप कर्ता किस उद्देश्य से बनते हो, तो फिर आप कर्ता किस उद्देश्य से बनते हो, भोगने के लिए, ठीक है। आप मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए कि मैंने किया है तो मैं इसका फल भी भोगूंगा, ठीक है। तो बढ़िया भोगने के लिए तो मुक्ति का क्या करोगे, मुक्त हो गए तो भोगोगे कैसे। तो जो निम्नतर स्तर होता है उसमें आप कर्म करते ही इसलिए हो कि आगे अब मजा आएगा, वो चेतना की सबसे गिरी हुई हालत है, ठीक है। उससे ऊपर होता है जब आप कर्म में सहभागी बनते हो कि मेरी प्रतिभागिता खत्म हो, मैं प्रतिभागी हो रहा हूँ इस उद्देश्य से कि मेरी प्रतिभागिता खत्म हो। जो सबसे नीचे हमने कहा वो अधार्मिक चित्त है, जो निम्नतर स्तर का था ना, उसके आगे आप लिख सकते हैं अधार्मिक चित्त, जो तमोगुण का होता है, जिसे धर्म सत्य से कोई लेना देना नहीं होता, वो शरीर के तल पे जीता है ना। वो जो मन करता है, जैसे जो नशे में रहता है, जो बेहोश रहता है, जिसकी चेतना ही बहुत निम्न स्तर की होती है। तो जो ये मध्यम स्थिति में खड़ा हुआ है उसको आप कह सकते हैं धार्मिक चित्त। और इसके ऊपर आता है मुक्त, सबसे ऊपर है मुक्त। जो मुक्त है उसे अब किसी तरह की प्रतिभागिता करनी नहीं, वो दृश्य है और दृष्टा दोनों के खेल को इतनी गहराई से जान गया है कि दृष्टा होना अब उसको बड़े बचपने की बात लगती है। कहता है ये अपरिपक्व वृत्ति मजाक की बात है, मुस्कुरा सकते हैं, इस पर गंभीरता से नहीं ले पाएंगे, ये हो रहा हो तो देख लेंगे पर कर नहीं पाएंगे। मतलब फिर वो दृश्य और दृष्टा के बीच में फंसता ही नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का खेल है, हो रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा मतलब मैं मन की बात कर रही हूँ, अहम की बात कर रही हूँ। आप ये मत सोचिए कि संसार में सब छोड़ देना है ना। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम सन्यासी बन जाएं। ऐसा तो अर्जुन को कृष्ण ने कभी कहा ही नहीं कि तुम सन्यासी हो जाओ। वो तो हर वक्त यही कह रहे हैं तुम कर्म करो, है ना। तो अपना कर्म बाहर के तल पे नहीं छोड़ना है, लेकिन जो भीतर हमारे चल रहा है, जो द्वंद्व मचा हुआ है, जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको हमें समझना है कि क्या ये हमारे दुखी होने से बाहर सब बंद हो जाएगा, क्या हम इसे रोक सकते हैं, क्या ये हमारे कंट्रोल में है। अगर नहीं है तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं, है ना। तो दुख और सुख हमारे हाथ में नहीं है, जो ये जान जाता है वही आनंद कहलाता है ना। जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये जिसने जान लिया वो आनंद पाता है, ठीक है। और जो इस दुख सुख में उलझा पड़ा रहता है वो हमेशा दुख सुख भोगता रहता है। तो ये दृष्टा के दृश्य से संबंध की 3 अवस्थाएं, 3 तल हमने बताए। दृष्टा के दृश्य से संबंध के हमने 3 तल कहे। सबसे निचला तल है कि कोई दृश्य दिखा, रंगीन था और उसमें अपने आप को खींच जाने दिया कि आगे अब और भोगने को मिलेगा। मतलब जब हमें किसी से अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम किस कामना से जा रहे हैं, किस लालच से जा रहे हैं, और फिर हम वहां जाके फंस जाते हैं। और आगे जो कुछ भी हुआ अपने आप को उसका कर्ता भी घोषित करते रहे। वही चश्मे पर हरा रंग आकर पड़ा था, कहा देखो मैंने सब हरा हरा पोत दिया, और हुआ कुछ नहीं। आपने कुछ भी नहीं किया है, आपके साथ तो बस घटना घटी है। आपके चश्मे पर हरा रंग आकर पड़ गया, क्योंकि आप जहां गए थे वहां यही रंग और इस तरह की चीजें उछल रही थी, आप पर भी आकर पड़ गई। तो प्रकृति में बस क्या होते हैं, संयोग। हाँ, रंग और उनके संयोग। बहुत सारे लोग कारणता वहां ढूंढने लगते हैं जहां चीज अकारण है। मतलब जो चीज अपने आप हो रही वहां हम कारण ढूंढने लगते हैं। तो कारणता ढूंढोगे तो बहुत बेवकूफ बनोगे, कुछ भी नहीं है। बस क्या है, अकारण है। असल में अहंकार को चूंकि कर्ता बनना है इसलिए उसे कारण बनना है। और है ना, कर्ता कौन होता है, कारण होता है। कर्ता कौन होता है, कारण ही कर्ता होता है। मतलब कि जो कारण होता है वही कर्ता होता है। हम बोलते हैं ना किस कारण से,
वही कारण ही आपका कर्ता बन जाता है। आपके अंदर जो विचार आता है, जो भाव आता है, वही फिर कर्ता बन जाता है। तो जैसे शास्त्रीय तौर पर कहा जाता है कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया, तो कुम्हार जो है निमित्त कारण है। मतलब मिट्टी है और मिट्टी से घड़ा बना, तो जो कुम्हार है वो सिर्फ निमित्त मात्र है, मतलब वो एक माध्यम है। लेकिन अगर कुम्हार कहे कि घड़ा मैंने बनाया, वो कर्ता बन जाए, तो फिर उसका जो फल होगा, जो भी है, उसे ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहे कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मिट्टी थी, घड़ा बनाना था, मैं तो माध्यम हूँ, मेरे द्वारा बन गई। तो अगर ऐसा आप जिंदगी को देखोगे कि मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मेरे ना करने से कुछ हो रहा और ना मेरे द्वारा कुछ हो रहा, जो हो रहा है बस मैं उसमें एक माध्यम हूँ, क्योंकि मैं भी इसी प्रकृति में हूँ, इसलिए मैं माध्यम हूँ। ठीक है, तो कहते हैं ना साधारण तौर पर, और मिट्टी को कौन सा कारण बोलते हैं? उपादान। तो कहते हैं ये दोनों तरह के कारण चाहिए, और भी तरह के कारण बताए जाते हैं, मुख्यतः ये दोनों। तो कुम्हार माने वो जीव है, जो पुरुष है, जो अहम है, जो करता है, उसे कारण बनना होता है। मैं कारण हूँ, कर्ता को कारण बनना होता है, तो कर्ता कारणता में मजबूरन यकीन करता है, क्योंकि उसे क्या बनना है? कारण। और अगर कारणता ही नहीं है तो कारण बेचारे का क्या होगा? अगर कारणता माने कॉन्जेक्शन ही नहीं है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जिसके भीतर काजेशन का नियम लागू ही नहीं होता, तो वहां कर्ता तो मर जाएगा। ठीक है, उसका दम ही घुट जाएगा ना, क्योंकि वो तभी जिंदा रह सकता है जब वो कहे कि मैंने किया, अर्थात मैं कारण हूं, मैंने किया। मतलब ये अहंकार तभी तक जीवित है जब तक ये कहता है कि मैं करता हूं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। नहीं तो फिर अहंकार मिट जाएगा और फिर वो आत्मा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा कहना छोड़ता नहीं, क्योंकि वो तभी जिंदा रह सकता है जब वो कहे कि मैंने किया, अर्थात मैं कारण हूं, मैंने किया। ठीक है, मैं कारण हूं, तो वो वहां भी कारण बन जाता है जहां पर कारण जैसी कोई चीज होती नहीं, वो वहां भी कारण खड़े करता है। मैं कारण हूं, और वो सामने जो कार्य है मैंने किया, मैं कारण हूं, जगत कार्य है, और खेल सारा क्या है? संयोग। बस यादृच्छिक खेल है, रैंडम खेल है। लेकिन जिस बात से हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं वो शब्द है संयोग। संयोग के अलावा कुछ नहीं है। आपको बताया जाए कि आपका जो पूरा जीवन है वो संयोग के ही आधार पर खड़ा है, बड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हम मानना चाहते हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। भारत ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को बड़ी हास्यास्पद दूरी तक खींच डाला। क्यों? क्योंकि आपसे रैंडमनेस स्वीकार नहीं की जा रही। आज भी यही तर्क दिया जाता है, पर वो बच्चा अंधा पैदा हुआ, कोई कारण तो होगा ना। तो क्या कारण है? अरे भाई कोई कारण नहीं, बात संयोग की है, रैंडम है।